ब्राइड के पास मत जाइए, इस तरफ आइए। वो ब्राइड का ये हो रहा है। हाँ बस भैया, ब्राइड वाला मारेगा मेरे को भैया। यो सोलो या सिंगल या मैम, ये थोड़ा पीछे हो ना। हाँ मैम थोड़ा पीछे। एक्सक्यूज मी मैम, योर सेंटर प्लीज। आइए आइए सर। हाँ जी सर, गॉट इट, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, योर सेंटर लुक, both of you. थैंक यू। चलो वार्म लाइट करो भाई। जो सेंटर में जाती वैसी रहनी चाहिए, नहीं करेगा भाई, देख ही जाएगा बस। क्यों? Okay, are we all settled? लाइट को फुल कर दीजिए। Thank you very much. Welcome, press. Welcome. Thank you, my guests, for coming in and putting some time for us. अरे पहले वाला, पहले सही था, पहले सही था। So, I'll try थोड़ा सा mix करके बोलता हूँ. So, अरे लाइट चेंज क्यों किया भाई? पहले सही था बिल्कुल। Make an entertainer. सर एक मिनट रुकिए। पहले लाइट सही कराइए। Bollywood and Hindi audience, so that people, anybody like me, can associate with it. People in India can associate with it. हम जो बाहर में रहते हैं, हम associate कर सकें, and people can find some sort of similarity what is happening to their life today. So technically, we are all everybody knows everything now. हम app समझते हैं, हम मोबाइल फोन समझते हैं, हम स्मार्टफोन समझते हैं, हम कुछ कोडिंग भी कर लेते हैं, हम अपना फेस को कभी भी यंग बना सकते हैं, बुढ़ा बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। So इसका रिपरकशंस क्या है, आउटकम क्या है, कि कौन बेनिफिट कर रहा है इससे? This is whole just the thing is either. Technically आज के दिन में हम बंदूक लेकर लड़ाई नहीं करते, हम लड़ाई करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। आज के दिन में एक टर्मिनोलॉजी है, इसको बोलते हैं टेक्निकल गुड्स। Who is making the most money in this world? The people who are sitting in the field of technology, the technical mafia जिसको बोलते हैं। आज के दिन में आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपसे आज बात करूंगा ये 10 जगह पे जाएगा। I want you to spread the data. So the most important is we want to disseminate data, but डेटा को किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, ये आयरा बोलने का कोशिश कर रहा है। And it tries to give you a message. It is a very important thing that people understand कि आज एक फोटो भी आप क्लिक करते हो, कहाँ पे जा रहा है, कौन स्टोर कर रहा है, कैसे डिजाइन कर रहा है, आप क्लाउड में डाल देते हो। क्लाउड किसको बेनिफिट कर रहा है, किसके लिए बनाया है, कौन देख रहा है, वो चीज के बेसिस पे हम बोल रहे हैं what is आयरा। आयरा is trying to give you the overall picture to the whole thing. So when I came to Rohit Bose Roy, उनको मैंने idea समझाया. So at that time when I was trying to speak to him, I also had no idea what I'm talking, because it was like 3 years back when it's the starting of ChatGPT, things like fake profiles and fake images and all those things were just on a rise. And during COVID time, हम लोग बैठ के सोच रहे थे कि क्या करें जिंदगी में, you see, everything has become Zoom calls and everything. So to put this on a screen, we had to have almost 1600 VFX shots. जो आज के दिन में कोई प्रोड्यूसर भी डरता है हाथ लगाने के लिए कि अच्छा इतना VFX है इसमें, कैसे हम इसको वो करें? So I couldn't approach anyone, but my actors, the people who are sitting with me today, they have trusted me that we can deliver this film. They were patient with me. They have waited for 3 years कि film हम complete करके आपको दिखा सकें. So thank you very much, Rohit ji. Thank you, Karishma. Thank you, Rakshit. And I had my mentor here, Samir ji, who has been very privileged to coming today. So I will call him to the stage to support me and take me forward onto this, because मैं इसमें नया हूँ, मैं सीख रहा हूँ आप लोग से। So anyway, भूल चूक करता हूँ तो बोलिए कि ऐसे मत करो, ऐसे करो। I'm happy to learn. Thank you, sir. Thank you very much. I request. नयों की जरूरत है कि नया ये आयरा
जो बनाई है इन्होंने, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से हूँ, समीर सेन, फिलिप सेन, समीर सेन, मैं समीर सेन हूँ, एंड आई एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी। तो अभी हमारे IPRS में डिस्कशन इतना हो रहा है कि AI क्या है और AI से कितना नुकसान भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है लोगों को, और जो फायदा ये बता रहे हैं कि जो दूसरे लोग उठा रहे हैं। तो ये जो फिल्म बनाई है, मैंने इसका पूरा बैकग्राउंड किया, थीम सॉन्ग आपने सुना हो स्टार्ट का, और बहुत मज़ा आया। मैंने इनके साथ और भी 1-2 फिल्में की हैं पहले, एंड आई विश हिम वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, रोहित जी एंड ऑल द स्टार कास्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड मैं चाहता हूँ कि ये नई चीज़ें आप बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगी राकेश बगेरिया जी से कि प्लीज पुष्प लेकर के हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हमने आधे ही बात तो कर ली, हमने स्वागत करना भूल गए, तो हम अतिथियों का स्वागत पुष्प लेकर के कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। रोहित जी आप आते हैं इसके प्लीज वेलकम रोहित जी। रुकिए तो सही, आप ऐसे चलेगा फोटो राकेश जी हमारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस वक्त ओके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनका काम ही डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए आइकॉन रक्षित जी प्लीज आ जाइए। चलो, अरे इधर बड़ा सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग सब सपोर्ट करने वाले हमारी इस फिल्म को। आप लोगों ने ट्रेलर देखा, गाने देखे, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। मुझे याद है जब पहली बार सैम ये कहानी लेके मेरे पास आए थे, तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन टाइमिंग देखिए रिलीज़ की कि पिछले 4-5 महीनों से पेपरों में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बातें कर रहे हैं, और उनका मानना है कि हिंदुस्तान जो है आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे लीडिंग फोर्स होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और फिल्म की टाइमिंग भी अच्छी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बैकड्रॉप है, फिल्म बिल्कुल ही एक थ्रिलर मोड का है, रोमांस है, ड्रामा है, थ्रिल्स है, सस्पेंस बहुत ज़बरदस्त है, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। वो फिल्म आप देखेंगे तो समझेंगे, एंड तक आपको देखनी पड़ेगी फिल्म। मेरे लिए ये एक फेदर इन माई कैप है, क्योंकि जब मैं शूटिंग करने लंदन गया था तो मैं इन लोगों को नहीं जानता था। अक्सर किसी नए सेटअप में जाते हैं तो अपने आप को उस सेटअप में ढूंढना पड़ता है, लेकिन इन लोगों ने वो एटमॉस्फेयर इतना अच्छा और वेलकमिंग बनाया था कि फिल्मिंग करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आया। इनकी टीम बहुत सॉलिड है, इतनी एफिशिएंट टीम है, मैं क्या बताऊँ आपको। हमारे यहाँ पे आप जानते ही हैं 160-180 लोगों की टीम होती है, इनकी टीम शायद 60 या 80 लोगों की थी, लेकिन काम कर रहे थे 200 लोगों का। तो फिल्में ऐसी बनती हैं, ऐसी बननी चाहिए। करिश्मा के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी दोस्त है, मित्र है मेरी कई सालों से, लेकिन इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला था। मेरा ये मानना है कि one of the prettiest co-actors I worked with, Karishma, thank you for being on board. रक्षित ने बहुत इंटरेस्टिंग रोल किया है इमरून का, बहुत अच्छे किरदार निभाए इन्होंने पहले भी, लेकिन इस फिल्म में बहुत ही यूनिक किरदार निभाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी फिल्म देखें और स्प्रेड द वर्ड कि आयरा आ रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप सोच रहे हैं कि आयरा है क्या, आयरा का मतलब क्या है। इस फिल्म में मेरे किरदार का नाम है हरी। हरी को उल्टा करें तो क्या होता है? आयरा। That's the title of the film. It's about artificial intelligence, और जैसा आपने देखा, I'm the creator of that artificial intelligence. आज आप किसी की भी जब मृत्यु होती है तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन आयरा द्वारा आप पहले से उनकी आवाज़, उनकी शक्ल, उनका पूरा नज़रिया कैप्चर कर सकते हैं, ताकि उनके जाने के बाद भी ऐसा लगे कि वो आपके साथ खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं।
That is why you need to see Aira. So please go to the theaters and enjoy yourself. और 5 तारीख को मेरा जन्मदिन है. ये पिक्चर भी 5 तारीख को रिलीज हो रही है. So your birthday gift to me is to go and see the film in the theaters. Thank you. करिश्मा, आपसे सुनना चाहेंगे आपकी राय इस फिल्म के बारे में. Hi everyone, thank you for joining us. I think Rohit has said everything and I'm agreeing with you. We shot this movie, हमने shoot किया था I think a little while ago, so it's nice that it's releasing. और मैंने खुद trailer नहीं देखा था और गाना नहीं देखा था, so I'm very happy. I hope you guys like it and just give us all your love. Did you like the whole thing, the whole package which you saw right now? You know, I find it very awkward to see myself on screen. I'm like seeing myself, but I think I look pretty nice. Yes, you are. It's actually because you know, it's how the person shoots you, right? Ultimately. Yes. So at least I look like me. Wow, that matters. Rakshit ji, आपसे जानना चाहेंगे? It's been a fantastic experience working with Sam. We had a lot of restrictions then, working for the movie with the limited team, as Rohit said. But I think it's a very different concept, very new, not like a normal romantic film or something that's predictable. So, बहुत मेहनत की है पूरी टीम ने. So thank you once again. सबसे रिक्वेस्ट है, please जाके देखें on 4th of April. और दूसरी बात, हमने जब ट्रेलर देखा पहली बार तो स्मॉल स्क्रीन में देखा क्योंकि फ़ोन में इतना एक्साइटेड हमें देखने के लिए, तो ऑन कर दिया और उसको देखने लगा. पर यहाँ बैठ के बिग स्क्रीन में देखने का जो पूरा मज़ा है वो एक्सपीरियंस बहुत अलग है. ऐसा लगा मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम के लिए देख रहा हूँ. तो थैंक्स वंस अगेन. आई थिंक एवरीबॉडी इज लुकिंग लवली गॉर्जियस. थैंक यू सैम, especially Rohit ji. Or I think Sam, I've known him for some time now, and I think he's the VFX king. That's what I call him. And he can just make anybody look good normally and even otherwise. So thanks once again. Please do watch the film. राकेश जी, sorry. ये जो आपने एक सीन देखा होगा उसमें बड़ा सा ऐसा ग्लोब बना हुआ है. Yes, yes. That is the brain of AI. जब मैं शूटिंग कर रहा था तो मैं ऐसा घुसा, मेरा जो डायलॉग था मैं ऐसा घुसा और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने कुछ नहीं, एक एम्प्टी ऐसा बड़ा सा एम्प्टी रूम है. मैंने बोला यार सैम मैं डायलॉग किसको बोल रहा हूँ? बोले नहीं, यू से वहाँ पे ब्रेन आ जाएगा. तो ऐसे करके हमने शूटिंग की होगी. पूरा VFX लाइक ही सेड 1600 VFX के शॉट्स हैं. मेरे सामने कभी कुछ नहीं होता था और पूरे पैशन के साथ मैं डायलॉग बोल रहा हूँ हवा को. हवा से बातें करते हुए बहुत अच्छा लगा होगा आई गेस. राकेश जी, आप बताइए इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहे हैं उसकी कहानी कैसे हुई? क्या आपको ये क्या अट्रैक्ट किया इस फिल्म के बारे में? एक सेकंड, I would call since we are talking about VFX, let's call Pranav in as well. Please, our VFX please. supervisor. And Rakesh ji, I will pass it on to you. थोड़ा अंदर आइए. सेंटर में लाइट नहीं आ रही. नहीं हो गया, आएगी. चलिए बस शब्द फट. राकेश जी, आप सर कोई भी बोलिए. देखिए डिस्ट्रीब्यूशन आई इम्प्रेस डिजिटल थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से हम ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और हमारे ऑफिस लगभग सारे सेंटर्स में हैं. सैम से मेरी जो बात है वो फ़ोन पे हुई, किसी के माध्यम से मैंने बात करी. जब मैंने पहली बार इस ट्रेलर को देखा, देखने के बाद जो एक्साइटमेंट मुझे मिला, ये फिल्म है जो कुछ कर सकती. और उसी दिन से हम करीब 3-4 महीना तो हमने समय में, और आज हमें पहली बार मुलाकात हो गई. देखिए हमारी दिन फ़ोन पे हुई, फ़ोन पे बात हुई, हम उससे मिले भी नहीं. हम आज मिल रहे हैं और हमने काम चालू कर दिया. और एक्साइटमेंट ऐसा है कि जितने भी थिएटर्स हैं, एग्जीबिटर्स हैं जिनको हमने दिखाया, दे ऑल एक्साइटेड कि कुछ है. फिल्में चल रही हैं, आपको पता है कि आज की जिस फिल्म में कंटेंट अच्छा होगा, कंसेप्ट अच्छा होगा, वो चलेगी. दर्शक बेवकूफ नहीं है, ये जी. और फिल्म अच्छी है, कलाकारों ने बढ़िया काम किया है, इसकी टेकिंग मेकिंग सब अच्छी है, स्टोरी अच्छी है. तो उसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और हम लाइन पे हैं और लगातार प्रमोशन हमारा जारी है. हम 4 अप्रैल को उसको रिलीज कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया.
As a VFX supervisor, well, Sam is also our main pillar. He is the because he's a director. He's all rounder, to be very honest. He knows direction. He is a producer, as well as he knows as a creative person. He knows how VFX works, how the creative frames are done. So he was a guiding inspiration for us when he just said with me, we need to do something which is related to technology. But the thing is that if we have to have all the frames, I don't want to spend any one frame. Every frame has to be, there has to be something. I don't know, okay fine, let's see the script. Now he has shot the film and our small team out here in India, in Mumbai, in the heart of Andheri, and our other team in the main head office in UK, there's a team of VFX out there also. So together both the team has Sam has told that this is an Indo-British movie. So our teams also work in that same way pattern. Some part of work in India and some part work in UK. So both the team work together and have just brought out a product which really from the first frame to the last frame there is VFX, completely VFX. Sometimes you won't be understanding that whether this frame has some VFX or not, but we have worked for 3 years intensively to achieve that kind of frame. So that no one can make out that, okay fine, kuch kaam to kiya hai ya nahi kiya hai. You won't be able to judge. But anyways, thanks to the team, entire team and everyone, and Sam sir, and the entire team, actors and everyone. And I'm happy and let's see how it works on full. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. फोटो. Before we show you the poster, छोटी सी अनाउंसमेंट है जो आप लोगों की प्यार से हम शेयर नहीं करने वाले थे लेकिन अभी कर रहे हैं. आयरा 2 पे काम शुरू हो गया है. क्या बात है. जिसकी कहानी और आगे बढ़ जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन है. तो जिस किस्म का प्यार हमारी इस फिल्म को मिल रहा है तो आयरा 2 पे काम शुरू हो गया है. सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड. नाउ प्लीज. ओके, जिस तरह से ये सरप्राइजेस आ रहे हैं, हमने एक और सरप्राइज गाने में भी देखने. अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि गाने में ही सही जो फॉरेनर्स थे वो हिंदी गाने पे डांस कर रहे हैं और गाने में थोड़े हिंदी बोल भी हैं और बंगाली बोल भी थे, राइट? ओके, तो दैट्स अ रैप एंड लेट्स गो अहेड. इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं. वी ऑल आर वेलकम. टेक इट अप. छोटा ग्रुप है. Let's take the group pictures first. Yes. यहाँ देखिए. कहीं से भी देखो. I thank each and everyone present here and wish you a very pleasant day ahead, and you can have media lights now. Go ahead. सर यहाँ पर चालू कितना. आप ये बाजू आ जाइए. हाँ, एक नंबर अभी. हाँ भाई. हाँ जी सर. यूनिस भाई. रोहित जी सामने देखिए. थैंक यू. थैंक यू. अब आप सर जोड़ी आरजी मांग रहा है. ऊपर लगाऊं क्या? नहीं, नीचे लाइट है हमारा. सामने देखिए दोनों. चालू कितना. थैंक यू.
थोड़ा सा बताइए कितना चैलेंजिंग था एज अ एक्टर, और थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताया। फिल्म पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, और जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे VFX के शॉट्स हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था VFX के साथ शूटिंग करना। बाकी फिल्मों में थोड़ी बहुत VFX होते हैं और वो आपको उतना बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन इस फिल्म में मेरे बहुत सारे सीन्स एम्प्टी स्पेसेस के साथ थे कि मेरे सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और उसके साथ मुझे डायलॉग बोलना था। तो पहले दिन मैं थोड़ा आई वॉज थ्रोन, और मैंने डायरेक्टर साहब को पूछा, मैं बोला यार ये डायलॉग किसको बोल रहा हूँ, आने क्या वाला है? तो उन्होंने समझाया कि भाई यहाँ पे पूरा VFX, पूरा तुमने जो ब्रेन क्रिएट किया है वो ब्रेन यहाँ पे आएगा, डेटा बैंक जिसे कहते हैं। और ऐसे कई सीक्वेंसेस हैं, लेकिन आई थिंक बाय द टाइम द फिल्म गॉट ओवर आई वॉज क्वाइट यूज्ड टू टॉकिंग टू नोबडी। और अब मैं तैयार हूँ, अगर मुझे कोई फिल्म मिले जहाँ पे जानवरों के साथ बात करना पड़े और जानवर ना हो तो मैं बड़ी आसानी से बात कर लूँगा। फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, और जो मेरा किरदार है हरी सिंह का, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अक्सर होता है कि हमारे कोई प्रिय, हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले कोई अगर हमें छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है, और उनकी याद में हम तस्वीर लगा लेते हैं या वीडियो पे उनके पुराने वीडियोस देख लेते हैं फ़ोन पे। इस ऐप के द्वारा आप एक्चुअली उस इंसान को रिक्रिएट कर सकते हैं, और वो ज़िंदगी भर ज़िंदगी आपके बगल में रहेगा, उसी तरह उठते बैठते रहेंगे आपके साथ, उसी तरह बात करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। बस यही है कि आप उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो है नहीं, तो एक अपैरिशन कह सकते हैं या एक छाया छवि कह सकते हैं। और इस ऐप को यूज़ करके वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही होगा इंसान जैसा पहले था। अब क्वेश्चन इज़ कि ये ऐप अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो आयरा जैसी फिल्म बनती है। कि हरी सिंह के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हरी सिंह ने ये बना तो दिया लेकिन ये किसके हाथ में है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और यही पिक्चर का निचोड़ है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जब फिल्म देखें तो आखिरी शॉट तक अपने सीट से ना उठें, क्योंकि इस पिक्चर का निचोड़ आखिरी 5 मिनट में है। अब इतना बड़ा हिंट दे दिया तो आप लोग क्लाइमैक्स ज़रूर देखिएगा। ये क्लाइमैक्स के बारे में भी एक कहानी आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं पहली बार शूटिंग करने सेट पे पहुंचा तो मैं सैम को उससे पहले एक ही बार मिला था, DOP वगैरह को पहली बार मिल रहा था। शूटिंग करते करते सडनली एक दिन जो मेरे डायरेक्टर हैं सैम मेरे पास आए, बोले मुझे एक बहुत अजीब सा आइडिया आया है, मैं शेयर करूं क्या? ऐसे हाँ शेयर करिए। बोले मैं सोच रहा हूँ पिक्चर का एंड चेंज कर दूँ। अच्छा, अक्सर एक्टर थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, यार पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोल के हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं तो जो पूरी जर्नी है किरदार की वो उस तरफ जा रही है, तुम क्या चेंज करना चाह रहे हो? तो उन्होंने मुझे वहीं बैठे बैठे लंच टाइम पे एंड क्लाइमैक्स जो उनके मन में आया था वो समझाया, और मैं एक्चुअली अचंभित रह गया। मैंने बोला ये चाहते हैं आप? बोले हाँ मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हम लोग फिर वो क्लाइमैक्स लास्ट डे पे शूट किया और उन्होंने वो क्लाइमैक्स पूरा चेंज कर दिया। और मुझे लगता है कि जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको एक झटका लगेगा कि अरे पिक्चर ये थी। मैं एक बहुत बड़ा नाम लेने वाला हूँ, वैसी कोई फिल्म नहीं है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन जैसी फिल्में बनाते हैं उसमें एंड में ऐसा कुछ होता है जैसे आप बोलते हैं कि अच्छा जो पिक्चर हम देख रहे थे, हम सोच रहे थे पिक्चर वो नहीं थी, पिक्चर तो ये है। तो उस किस्म का एक एंड है। और बाकी तो थ्रिल है, रोमांस है, ड्रामा है, करिश्मा कोटक है, तो बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में देखने के लिए आप लोग जरूर जाइए देखने के लिए। VFX भी है साथ साथ। चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो आप एज ए सेलिब्रिटी कैसे हैंडल करते हैं जब सोशल मीडिया ट्रोल की बात करें? AI अभी जो है डीप फेक के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? यार मैं बहुत ही क्या अवेयरनेस को लेकर भी एक मैसेज देगी ये फिल्म? अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आपने सही एक्चुअली सवाल एंड में पूछा, तो 2 भाग में आपका जवाब दे देता हूँ। ये जो डीप फेक वगैरह है ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन AI को यूज़ करके जो स्कैम्स कर सकती है कोई भी इंसान। मुझसे किसी ने हाल ही में ट्रेलर ड्रॉप करने के बाद किसी ने मुझसे पूछा था कि डू यू थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज डेंजरस एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब? मेरा ये मानना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं ज़्यादा डेंजरस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ गिरता है हानि वहीं पे होती है या उसके आसपास कुछ चंद किलोमीटर में होती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो वो किसी गांव खेड़े में बैठ के एक कमरे में से पूरे दुनिया को हानि पहुंचा सकता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो कुछ भी नहीं है, ये डीप फेक वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो हर चीज़ टेक्नोलॉजी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, और हम लोग देख रहे हैं कि हाल ही में एक सुपरस्टार का चेहरा मॉर्फ करके वहाँ पे किसी और का डाल दिया था और एक अश्लील वीडियो आउट कर दिया था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं।
आगे चल के अगर ये चलता रहा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हानिकारक हो सकता है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। किसी ने चैट GPT मेंशन किया था, वो भी एक नेसेंट स्टेज है। आगे चल के बहुत सारे ऐसे ऐप्स बनेंगे जहाँ पे इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि कल आप वर्चुअली ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस शूट कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे चल के पता चलेगा। हमेशा कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंसान डर ही जाता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एक इंसान ही इसको क्रिएट कर रहा है, एक इंसान ही इसको हैंडल कर सकता है। तो होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन रेस। आप ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हैं? मैंने कहा कि मैं बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल एक्टर हूँ। मैं कभी ऐसी चीज़ें ना बोलता हूँ, ना मेरी ज़िंदगी में हुई है, बहुत बोरिंग हूँ। तो मुझे किसी ने कभी ट्रोल किया नहीं है, और जब मुझे कोई ट्रोल करता भी है बिला वजह तो मैं उसे जाके जवाब देता हूँ। हाल ही में मैंने किसी इंस्टाग्राम, मेरे दोस्त के इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक नॉर्मल सा कमेंट रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ उसे अश्लील भाव से पेश किया। तो मैंने उनको सीधा जाके बोला कि तुम्हारे दिमाग में गंद है, तुम शायद बचपन में सर पे गिर गए थे, इसलिए तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, और इसका मतलब ये है, ये नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने फिर अपोलोजाइज़ भी किया। ऐसे लोग भी होते हैं, अगर आप इंटरेक्ट करके उन्हें बताएं, अपना पक्ष रखें, तो वो लोग सॉरी भी बोल देते हैं। मुझे याद है एक ही बार बहुत ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई थी, जब मैंने रजनीकांत जी का एक जोक डाला था 5-6 साल पहले। जब कोविड आया था तो मैंने कहा था कि रजनीकांत को कोविड नहीं होता है, कोविड को रजनीकांत होता है, क्योंकि हम रजनीकांत के बारे में लार्जर देन लाइफ चुटकुले बनाते हैं। तो किसी ने उसे गलत समझ लिया और उसका गलत मायने निकाल के फिर काफ़ी ट्रोलिंग हुई। फिर मुझे समझाना पड़ा कि भाई ये तो मैं रजनी सर को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें हैं, बट यूजुअली आई काइंड ऑफ एंगेज विद समबडी हु इज़ रिटन समथिंग रॉन्ग ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। अगर कोई कंट्री के बारे में या रिलीजियस कमेंट करता है उसे तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, बिकॉज आई कांट टॉलरेट एनीबडी सेइंग एनीथिंग अबाउट माई कंट्री और टेक अप अ रिलीजियस डिबेट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको बात करनी है तो मेरे साथ आके बात करिए या DM करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि रिलीजियस कमेंट करो तो सडनली आप कुछ कहेंगे तो आप कुछ कहेंगे, उसके बाद में आपकी टिप्पणी आएगी, तो ये एक आग बन जाती है। आई डोंट प्रिस्क्राइब टू दैट काइंड ऑफ कमेंट्स ऑन स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। राइट, आखिर में जो है आपका जन्मदिन भी है, तो 5 तारीख को जो है एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को बर्थडे के दिन? क्या सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे आप? मुझे जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक एरीज़ हूँ, एरीज़ लोगों को जो है वो बच्चे होते हैं, तो मुझे जन्मदिन सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है कि सैम ने मुझे बहुत अच्छा जन्मदिन दिया है, जन्मदिन का गिफ्ट दिया है कि 4 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है और 4 तारीख की रात को मैं विल ब्रिंग इन माई बर्थडे विद आयरा। और यही चाहता हूँ कि आप लोग सब इस फिल्म के बारे में और बातें करें, लोगों से कहें, ताकि लोग थिएटर में आके देखें। मैं चाहता हूँ कि लोग पिक्चर देखें, सिंपल सी बात है। एक अरसे के बाद ऐसी फिल्म मैं कर रहा हूँ, एक सेंट्रल लीड करना अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। काबिल और मुंबई सागा के बाद ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जहाँ पे पूरा जो बोझ जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर मेरे सर पे है या मेरे कंधों पे है। मुझे बहुत मज़ा आया ये फिल्म बनाकर, और मुझे लगता है कि जब आप लोग देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। फिल्म का जो कंटेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डार्क है, लेकिन ह्यूमरस भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है। तो आई थिंक सबको मज़ा आएगा। और आप लोगों का गिफ्ट मेरे लिए तो मैं कह चुका हूँ कि आप लोग जाके थिएटर में देखें और अपने दोस्तों से, भाई बंद रिश्तेदारों से कहें कि देवी और सज्जनों पिक्चर जाके देखिए। चलिए, तो यार अनफॉर्चुनेटली मैं होली मनाता नहीं हूँ। मैं पहले होली सिर्फ अमित जी के घर मनाता था, और जब से वहाँ की होली बंद हुई है तो मैं ज़्यादातर होली बैशेस में जाता नहीं हूँ। लेकिन इस साल हर साल की तरह एक टोकन होली जहाँ हम हमेशा जाते हैं वो शबाना और जावेद साहब के वहाँ जाएंगे, और वो एक फैमिली एटमॉस्फेयर है, और वहाँ पे जाके बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं वो हमेशा वहीं पे मिलते हैं। पर हम लोग वो हू हा धूमधाम वाली होली मनाना बहुत सालों पहले बंद कर दिया था। तो बस जावेद साहब के वहाँ जाएंगे, शबाना जी को तिलक लगाएंगे और होली मनाएंगे। और आप सबको होली की शुभकामनाएं पहले से। ओ रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से। जी जी, इंडस्ट्री को फायदा ज़्यादा होगी या नुकसान? किसका? AI टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री को तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर सही हाथों में, जैसे प्रणव जी ने हमारा VFX किया है, अगर किसी सही इंसान के हाथ में आ गया तो आप स्क्रिप्टें लिख सकते हैं, आप दिमाग में आइडिया सोचते हैं। मैंने भी हाल ही में चैट GPT यूज़ किया था, तो मैंने जो थॉट था मेरे माइंड में, 5 राइटर को बुला के वो थॉट आपको पेपर पे डालना पड़ता है। लेकिन आप चैट GPT को कहोगे बॉय मीट्स गर्ल, दे गो ऑन अ बाइक राइड, एक्सीडेंट होता है, विलेन आता है, ये होता है, इसकी कहानी बना के बताओ, तो आपको 30 सेकंड में एक सिनॉप्सिस मिल जाता है।
तो आपको फिर वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर फिर आप काम कर सकते हैं। तो आई थिंक AI से बहुत फ़ायदा हो सकता है, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को नहीं लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कितना फ़ायदा कितना नुकसान होता है। थैंक यू। करिश्मा जी ओके करिश्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टाइम के बाद ऑन स्क्रीन देखने वाले हम आपको, कितनी एक्साइटमेंट है और अगर थोड़ा सा किरदार के बारे में। नहीं, इतना टाइम नहीं हुआ। मैंने अभी ISPL एंकर किया है, तो मैं काफ़ी एंकरिंग करती हूँ। सो आई एम ऑलवेज होस्टिंग क्रिकेट लीग्स। बट येस, इट्स वेरी नाइस क्योंकि ये पिक्चर जो है आयरा, ये लंदन में शूट हुई थी एंड मैं लंदन से हूँ, तो इट्स नाइस टू शूट एट होम क्योंकि my mom and brother never see my work because I'm always in India. So it's nice that my family could be there. And मैंने लंदन में अपने घर से 15 मिनट दूर था location, so that was very nice. So it's always good to shoot in London. And जैसे कि रोहित जी ने बताया, it's a very interesting concept of artificial intelligence, and I think everybody's gonna like it. And tell us about your character. What character you play? I can't tell you too much about her because I'll reveal too much. I also think I need to watch the movie as well to remember everything. But it's quite interesting. So हम यहाँ पर AI की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया ट्रोल्स की बात कर रहे हैं. How do you handle Oh God, social media trolls? that's a good question. I think center. I think people trolling is awful. I think it's really mean. काफ़ी चीज़ें जो लोग लिखते हैं, you know, it's not nice. But I just delete it. I ignore it. And what else can you do? Also, film is releasing on 4th of March. What message you would like to convey to audience? So no trolling. Everybody has to be nice to everyone. I think social media, artificial intelligence, all of these things are good if it's used in a healthy way and a constructive way. So I hope everyone likes the movie and no trolling. Tell us about your preparation for your character. Actually, she's quite similar to me क्योंकि वो लड़की भी लंदन से है, तो she also has an accent, so all of that worked. But I worked a lot with Sam and Rohit, and together we made it happen. How was your experience working with Rohit and Yeah, the team? fun. It was really, really fun working with everybody. जैसे कि मैंने कहा, not only is it an interesting concept, it's nice to shoot in London. It was nice for me to shoot there. So overall, it was good. Thank you, guys. Yes. Yeah. 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 I think exactly, that's a really good question. The fact is that there haven't been many movies in India about artificial intelligence. Artificial intelligence क्या है? You know, लोगों को पता ही नहीं है. So I think this is a really interesting concept, and obviously Sam is ahead of his time. He's sort of a very good story. And you know, when the person tells you the story and when you're listening to it and when you're acting, it's two different things, but this wasn't that. He was very, very to the script. Thank you so much. Thank you, guys. AI के ऊपर जो है पहले फिल्म बनने जा रही है, अगर आपके किरदार के बारे में, फिल्म के बारे में अगर थोड़ा सा शेयर करें. श्योर, डेफिनेटली. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयरा एक बहुत हटके फिल्म है, बहुत अलग फिल्म है. आयरा एक बहुत अलग फिल्म है, बहुत हटके फिल्म है. जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो नॉर्मल रोमांटिक फिल्म या नॉर्मल स्टोरीज़ के ऊपर नहीं है. तो ये जब आप थिएटर जाके देखोगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैनिपुलेट किया जाता है या कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है ये टेक्नोलॉजी. और ये टेक्नोलॉजी अभी फ़िलहाल इज़ द टॉक दैट्स हैपनिंग. सो उसके ऊपर बेस्ड ये नॉलेज एनहांसर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया गया है इसके बारे में. तो आप देखोगे तो इन डेप्थ किया गया है, इसीलिए इसमें इतना सारा थ्रिलर और मर्डर, डार्क साइड दिखाया गया है. क्योंकि ऐसा लगता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे फिर तो बहुत इजी हो गया है, फ़ोन खोलो, ऐप खोलो, डाउनलोड कर लो, सब कुछ इजी हो जाता है. लेकिन आप चाहे कोई भी ऐप्स ले लो, अभी बैंकिंग ऐप हो गया, कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, वो अवेयरनेस सब लोगों को होता नहीं है. तो ये अवेयरनेस इसमें दिखा गया है. इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. एक कैरेक्टर है इमरुल खान जो मैं प्ले कर रहा हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. ये सारे कैरेक्टर्स मिल के इस ऐप को, इस सॉफ्टवेयर को एक नया चेहरा देते हैं इस ऐप को. लेकिन वहाँ से कैसे सडनली सब कुछ कोलैप्स होकर सारी चीज़ें नेगेटिव इसमें चली जाती हैं,
वो इसमें ब्यूटीफुली दिखाया गया है, तो प्लीज़ देखें। एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा? रोहित है, करिश्मा है, एज एन एक्टर क्या सीखा और कैसा एक्सपीरियंस? एज एन एक्टर ये एक्चुअली मेरी पहली हिंदी फिल्म है, सो हाई टू एवरीबडी एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि ये फिल्म बहुत अलग है, तो इसमें जिस तरीके से शूट किया गया है वो भी बहुत अलग है। ये नॉर्मल जैसे हर सीन आप किसी को एक्टर के साथ खड़े होकर डायलॉग्स बोल के इंटरेक्ट करते हो वैसा वाला नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन थी, वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स और फेस टाइम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं, जिसमें डायलॉग्स तो दी जाती हैं आपको। सैम जी ने काफ़ी सारे डायलॉग्स दी थी, तो मैंने सोचा कि मेरे को एक्टर के साथ फेस टू फेस होगा, लेकिन जैसे रोहित जी ने बताया फेस टू फेस बिल्कुल नहीं था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डायलॉग्स थी जो आपको सिर्फ हवा में ऐसे बोलनी पड़ी, ग्रीन स्क्रीन था, तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इनिशियली थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, लेकिन सैम एज अ डायरेक्टर बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम कैमरा ऑन है और हम शूट कर रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस। तो यार थैंक यू सो मच। बोलिए क्या 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 आयरा का आइडिया बहुत दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था। इस नॉट ए मीन्स हम तो इसके साथ जी रहे लास्ट 3 साल से, 2-3 साल से इस पे VFX का काम चला हुआ एंड एवरीथिंग। दिस वाज अ ड्रीम कम ट्रू। बेसिकली जब मैं फाइनल कॉपी आई सॉ इट ऑन सैटरडे, बिकॉज एवरी डे इस पे करेक्शंस आता है, एवरी डे कुछ ना कुछ चेंज होता है। बिकॉज जब आपका फिल्म टोटली ड्रामा ना हो एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट प्रोडक्शन, इट टेक्स टाइम। बट द आइडिया ऑल स्टार्टेड, आपको अब मैंने जो बोला था, आइडिया स्टार्टेड विथ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ AI। जब कोविड में आपका बहुत हलचल मच गया था कि पीपल आर टॉकिंग ऑन जूम कॉल्स, पीपल कांट सी ईच अदर, पीपल ऑफिस में जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑल द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज डन थ्रू योर जूम कॉल्स एंड एवरीथिंग। सो हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं और इसका क्या रिपरकशंस है आदमी को समझाते हैं। So obviously that was the idea how it was set, and now means it is the right time when जो बढ़ गया है, जो अभी जो situation है, it is quite right to the time for release. रोहित जी is a best fit in the character. जब आप देखोगे वो आपको समझ में आएगा, because इस पे जो है मैं ज़्यादा इसका प्लॉट मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ। मतलब मैंने तो इस पे सोशल मीडिया में बहुत जगह पे देखा है कि आपका 2-2.5 मिनट का ट्रेलर में इन्होंने पूरा स्टोरी बता दिया। सो आप सोचो ट्रेलर में आपको इतना स्टोरी समझ में आता है, तो 2-2.5 घंटे में फिल्म में क्या क्या दिखाई देगा। तो वो समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स वेर वेरी स्पेसिफिक। हमने किसी को भी जो चूज़ किया है, हमने बहुत कुछ सोच के चूज़ किया है। एंड compatibility or understanding or believing a concept like this, it's not easy. मैं किसी को भी जाके कोई भी एक्टर को बोलूँगा कि मेरे को ये करना है, सब ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आज के दिन में आपका हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स दे आर वेरी स्पेसिफिक कि क्या उनको क्या दिख रहा है, बिकॉज इसमें रियलिटी बहुत कम है, वर्चुअलिटी ज़्यादा है। सो जब हम पिच कर रहे थे उनको समझ में आया कि कॉन्सेप्ट हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ही इज़ द राइट चॉइस। हाँ जी, नहीं, AI will never replace humanity. I don't trust that statement, but I definitely believe that actually it can make your life better if it is utilized in a proper way. But हमारे इंडस्ट्री में तो फिल्म मेकिंग में तो डेफिनेटली कभी आपका है ना, आदमी का रिप्लेसमेंट कभी कंप्यूटर कर नहीं सकता। आप कंप्यूटर को आपका स्लेव बना सकते हो। If you are doing the right things with your computer, it can let you be more productive. That's the whole idea of AI. But of course, इस्तेमाल तो गलत हो ही रहा है। इस्तेमाल आज गलत नहीं, आज के दिन में नहीं हो रहा है। आज it is the starting of जिस दिन से ऐप वगैरह बनना चालू हुआ है, उसके पीछे क्या मोटिव है किसी को कोई पता नहीं है। आप जब फ्री ऐप डाउनलोड करते हो आपके सिस्टम में,
आप नहीं देखते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो ना रोज, मीन्स आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट व्हाट्सएप एज थिंग, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग एंड वेयर यू आर सेंडिंग द मैसेज, कहाँ पे किस डेटा सर्वर में जा रहा है, कहाँ पे से आपका मैसेज मेरे को आ रहा है, यू डोंट नो, इट मे बी समवेयर इन बिटवीन, अफगानिस्तान में जा रहा है ना चाइना में जा रहा है, यू डोंट नो. So technically it is a very grey area. So it's a grey area which we need to investigate. और जितना हम लोग जितना स्मार्ट होंगे, जितना और 2 साल 3 साल बाद हम लोग ने जब फिल्म चालू किया था तो we were learning how to, because we knew the repercussions and what is going to happen. But today we know that what is ChatGPT, what is fake image. वो 2-3 साल पहले अपने को पता नहीं था, because this was only coming up and that time we had made up the infrastructure. किसी का rules violate नहीं करके, किसी का logo नहीं दिखा के, we have made those whole infrastructure, whole UIs and everything. What message It's very simple. The guys go and watch the movie in cinemas. I think the whole idea was to make a movie where we are expecting social gathering. आज के दिन में हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज आई कम फ्रॉम ए जनरेशन जब सिनेमा देखना हम खुश होकर देखते थे. वी यूज्ड टू टेक अप bucket of popcorn, go and watch it with family and with friends and everything. We would like to ask people to do that, because if you go and enjoy it in a cinema, it's a cinema experience. We have made the film, we have given a Dolby sound, we have done everything which is required for a cinema. So go and watch it in a cinema. Mobile phone में देख के क्या मजा आएगा? So वही request रहेगा कि people, if they can go and watch it, they will understand more, because है थोड़ा सा critical film. समझने के लिए you have to sit on it, and because it will keep you gripped, very gripped, well gripped. Thank you, sir. Thank you. अरे यार किशन तू भी क्या करता है यार? वो कोट तो बड़ी बनी है, रुक जा।